एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हम सभी ने फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से पढ़ ली हैं, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अच्छे से जान लिया है कि क्या होती है फ्रेजल वर्ब्स। हम सभी ने इसी चैनल इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज पर फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अच्छे से किया हुआ है और मैं आज की जो वीडियो बनाऊंगी उसी से रिलेटेड एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी। ये तो हमारी लॉन्ग वीडियो होगी, तो जो शॉर्ट वीडियो हमारी आएगी उसको मैं फ्रेजल वर्ब जो हमने पहले वीडियो बनाई हुई है फ्रेजल वर्ब्स की, उस शॉर्ट वीडियो के साथ रिलेट कर दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिए। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार फ्रेजल वर्ब्स की। तो आप सभी को पता है, नाम से भी पता चल रहा होगा, फ्रेजल यानी कि मुहावरेदार या फिर मुहावरे युक्त, और आगे है वर्ब यानी कि दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका जो मेन मतलब होता है यानी कि जिस क्रिया का अर्थ होता है और जो किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलकर एक नया वर्ड बनाती है तो उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। और ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं यानी कि वो जो दो वर्ड होते हैं वो या तो किसी एडवर्ब के साथ मिलते हैं या प्रीपोजिशन के साथ। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन या फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं, उसके बाद हम करेंगे सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है सारी करेंगे। तो अभी आप सुनिए, छोटा सा वर्ड बताऊंगी मैं, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे कि एक वर्ड है पुट ऑन। तो मैंने आपको बताया ना कि क्रिया या तो किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलेगी या एडवर्ब के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का। तो ये देखिए, जो मैंने वर्ड बोला है पुट ऑन, तो पुट एक वर्ब होती है यानी कि रखना, और ऑन होती है एक प्रीपोजिशन यानी कि किसी के ऊपर। हमने ऑन, ओवर, इनटू ये सारी की हुई हैं। तो ये देखिए, पुट ऑन वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है, दोनों ने मिलकर एक वर्ड बनाया है पुट ऑन, और मतलब होता है पहनना यानी कि कपड़े पहनना। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उन सबको। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्री टू और एग्री विद की। एग्री टू और एग्री विद की बात हम कर रहे हैं। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और एग्री के साथ मैंने दो वर्ड्स और लगाए हैं। एक तो मैंने बोला है एग्री के साथ टू, और दूसरा मैंने बोला है एग्री के साथ विद। तो एग्री के साथ टू लगाएंगे तो बनता है एग्री टू, जिसका मतलब होता है किसी बात से या किसी की सलाह से सहमत होना, और एग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो आपको पता चल गया होगा एग्री टू और एग्री विद में डिफरेंस। एग्री टू का मतलब होता है किसी की बात या किसी की सलाह से, किसी के सुझाव से सहमत होना, और एग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एब्सेंट फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अभी देखिए आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। सबसे पहले मैंने बोला है एब्सेंट फ्रॉम यानी कि अनुपस्थित होना, कहीं से अनुपस्थित होना। अभी एग्जाम्पल सुनिए, उसके बाद आपको एब्सटेन फ्रॉम के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले आप एब्सेंट फ्रॉम के लिए एग्जाम्पल सुनिए। सी इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे, आज वो क्लास से अनुपस्थित है। और एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी भी चीज से परहेज करना, दूरी बनाए रखना। एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे कि यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से दूरी बनाए रखनी चाहिए, या आपको स्मोकिंग से, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। तो हमने अभी तक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में जाना है एग्री टू और एग्री विद का, और एब्सेंट फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम का यूज करना। तो फ्रेंड्स,
जैसे कि हमने एग्री टू और एग्री विद का यूज करना सीखा था, वैसे ही हम उससे मिलता जुलता एक और वर्ड है एंग्री, और हम एंग्री के साथ एट और विद लगाकर प्रीपोजिशन सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एंग्री विद की, और एंग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज होना, और एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात पर नाराज होना। दोनों में डिफरेंस सुनिए। एंग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज होना, और एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात पर नाराज होना। अभी एग्जाम्पल सुनिए, जैसे कि एंग्री विद के लिए एग्जाम्पल है ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है, और ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, वो तुम्हारे बर्ताव पर एंग्री है, वो तुम्हारे जो बिहेवियर है उससे नाराज है। तो एंग्री एट और एंग्री विद में भी मैंने आपको फर्क बता दिया है। हमारी अगली जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो है डील से शुरू। डील एक वर्ड है और डील के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन, तो बन जाता है डील इन। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना या कारोबार करना। और एक वर्ड बनता है डील विद, और डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना। जैसे कि डील इन की बात अगर हम एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल उसके लिए है ही डील्स इन क्लोथ। ही डील्स इन क्लोथ्स, वो कपड़ों का व्यापार करता है। और अगर हम बात करें डील विद के एग्जाम्पल के लिए, तो डील विद का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि यू मस्ट डील विद द अदर्स पोलाइटली, तुम्हें दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन इतनी ही। उम्मीद है कि आपको जितनी भी प्रीपोजिशन मैंने बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।